छात्रों नमस्कार। चलिए पार्ट 1 संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.5 के सवाल अब आज हम करेंगे। ठीक है, बहुत इजी वे में करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ नियम बताता हूँ। ठीक है, घातांक के नियम आप शायद पहले से जानते भी हो, लेकिन आज हम उसको फिर से अपने माइंड में रिन्यू करेंगे। किसके नियम? घातांक के नियम। ठीक है, घातांक के नियम 3-4 नियम है जो इस प्रश्नावली में आपको यूज किए, उनको ही आपको समझना है। पहला नियम क्या है? देखिए, पहला नियम है जब आधार समान हो। क्या हो? जब आधार समान हो। मैं हिंदी में लिख के बता दे रहा हूं। जब आधार समान हो तथा संख्या गुना में हो। संख्याएं गुणित में हो। संख्याएं किस में हो? गुणित में हो। आधार समान हो और संख्याएं किस में हो? गुणित में हो। आधार समान हो तथा संख्याएं गुणित में हो, तब क्या होगा? तब होगा आपका गुना में घाते जुड़ती है। गुना में घाते जुड़ती है, ये समझाने के लिए है भाई आपको, सिर्फ है ना, ज्यादा उसको ये ना करे। देखिए, तो अब आपका है आधार समान ए। ठीक है, ए की घात मान लो कुछ एम है और यहाँ लगा गुणित, फिर आधार समान ए की घात एन है। देखिए, आधार समान, घाते अलग अलग, तब क्या लिखा? गुना में घाते जुड़ती है, तो एक बार लिख देंगे। ए की घात आप लिख दोगे एम धन 1। पहला नियम, ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या होता है? आधार समान हो। आधार समान हो तब भाग में घाते घटती है। क्या होती है? घटती है। ठीक, इसका एग्जाम्पल, इसका नियम देख लेंगे। ए की घात एम भागित ए की घात एन दिख रहा है। आधार समान है, घाते अलग अलग है, तो इसको आप कैसे लिखोगे? ए की घात एम माइनस एन। ये अभी लगेंगे आपको प्रश्नावली में। ठीक है, पर यहां पर एक शर्त है कि जबकि एम ने बड़ा होना चाहिए एन से। एम बड़ा होगा तब तो एम में से आप एन घटा पाओगे भाई। ठीक है, अगली स्थिति, तीसरी शर्त है जब घात के ऊपर घात हो। जैसे ए हो गई, ए की घात हो गई एम और उसकी घात हो गई एन, मतलब घात के ऊपर घात। क्लियर? तब घातों का होता है भाई क्या? गुना। क्लियर? घात के ऊपर घात हो तब घातों का क्या होगा? गुना। और चौथा नियम है आधार अलग अलग हो और घात समान हो। अब आपका आधार अलग, जैसे ए की घात आपने लिख दी एम गुणित बी की भी घात लिख दी आपने एम। अब आधार तो अलग है लेकिन घातें समान है, तो इनको आप एक साथ लिख सकते हो, ए गुणित बी, और पूरे पे एक बार घात लगा सकते हो। ये 4 नियम आपके हैं। इसी पे आपकी पूरी प्रश्नावली 1.5 है। इसमें 3 प्रश्न है और तीनों में कुछ सवाल है। तो ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1 देखता हूं क्या लिखा है आपका। प्रश्न 1 में लिखा है ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है बोलिए? ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? देखो, आपको बोला है उन्होंने पहला सवाल 64 पे घात दे दी है उनने। कितनी? 64 पे घात दे दी है 1/2। इसको सॉल्व करिए बोलिए। ठीक है, बहुत अच्छा हो गया। 64 को सबसे पहले तो हल करने के लिए देखिए, 64 को मैं क्या लिखूंगा? 64 को मैं लिखूंगा गुणनखंड के रूप में। तो जब हम 64 के गुणनखंड निकालेंगे, तो इधर निकाल देता हूं मैं रफ में। देखिए, 64 की घात 1/2 है, तो 64 के देखो 2 से भाग दिया, कितने बार गया? 32 बार। फिर 2 से भाग दिया, कितने बार गया? 16 बार।
फिर 2 से भाग दिया, कितने बार गया? 8 बार। फिर 2 से भाग दिया, कितने बार गया? 4 बार। 2 से 2 बार, 2 से 1 बार। गुना करके देख लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। ठीक, आगे देखेंगे 1 2 3 4 5 6। 64 को मैं दूसरे हिसाब में क्या लिख सकता हूँ? 2 की घात 6 और उसकी घात 1/2। मैंने 64 को क्या लिखा बोलो? 2 की घात 6 और पूरे की घात तो 1/2 है ही। अगले स्टेप में आपको पता है जब घात के ऊपर घात रहता है तो घातों का क्या होता है? गुना। अब भी बताया मैंने, ये देखिए इसके ऊपर ही नियम है। तो 2 की घात 6 गुणित 1/2। अब वो पूछेगा कहाँ से आ गया भैया, तो आप बोलोगे जबकि a की घात m थी भैया, उस पे घात n थी, तो मैंने उसको लिख दिया a की घात m गुणित n। ठीक, जैसे ही आपको ये संख्या की दिखी, बाजू वाली संख्या हमेशा अंश में गुणित होती है, नीचे वाली से भागी। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 बार कट गया। 3 एकम 3, 2 की घात कितनी आ गई बोलो? 2 की घात आ गई आपकी 3, मतलब 2 है 3 बार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये आ गया आपका क्या? आंसर, पहला सवाल। ठीक है, इसके बाद आपका दूसरा सवाल देखिए। इसी में मैं आपको बता दे रहा हूं 125 वाला, पहले का तीसरा सवाल बहुत इजी है। 125 लिखा है, 125 की घात है 1/3। ठीक, अच्छा हो गया। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 की घात 3 लिख सकता हूँ, और पूरे की घात कितनी है? 1/3। जब घात के ऊपर घात हो तो घातों का क्या करेंगे बोलो? घातों का करेंगे गुना। फिर से कारण लिखा, जबकि a की घात m पूरे की घात n बराबरी से क्या होता है? a की घात m गुणित n। हो गया, 3 से 3 कट गया, 5 की घात कितनी बची? 1। 5 की घात 1 मतलब 5, आपका आंसर। ठीक है, ये किसके हो गए भैया? ये हो गए आपके पहले प्रश्न के 2 सवाल। ठीक है, आगे देखिए आपका। अब मैं आपको प्रश्न दूसरे पे ले चलता हूं। कौन से प्रश्न पे? प्रश्न क्रमांक दूसरा। प्रश्नावली खत्म कर देते हैं अभी 5 मिनट में। प्रश्न दूसरा, इसके 2 बता देता हूं या इसका एक ही बताता हूं मैं, कोई भी। ठीक है, बहुत इजी है। चलिए दूसरा देख लीजिए। इसका दूसरा देखा आपने तो क्या लिखा है? 32 की घात 2/5। 32 की घात 2/5। ठीक, आपको पता है 32 यानी 2 की घात कितनी होती है? 5। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। देखो 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। कितनी घात? 5। 2 की घात 5 और उसकी घात 2/5। अगली स्टेप, जब घात के ऊपर घात हो तो घातों का क्या होता है भाई? घातों का होता है गुना। कहाँ से आया? तो जबकि a की घात m गुणित, मतलब a की घात m और उसकी घात n, ऐसा लिखा है, तो क्या होगा? a की घात m गुणित n। 5 से 5 कट गया, बोलिए 2 की घात कितनी बची? 2, मतलब 2 दूनी 4। ये आ गया क्या आपका आंसर? प्रश्न क्रमांक दूसरे का। अब दूसरे का चौथा एक इंटरेस्टिंग सवाल है बेटा, थोड़ा सा देखिए, माइनस वाला है, उससे बिल्कुल नहीं घबराना है। दूसरे का कौन सा सवाल है ये बोलिए? दूसरे का है चौथा सवाल। ठीक, दूसरे का चौथा सवाल क्या लिखा है उनने बोलिए? 125 लिख दिया, 125 की घात लिखी है उनने ऋण का 1/3। ऋण की चिंता मत करिए, पर एक चीज ध्यान रखना, घात कभी ऋणात्मक नहीं होती है, इतना जरूर याद रखिए। 125 ले लिया। 125 आपको पता है 5 का है घन है, 5 की घात 3 मतलब 5 25, 25 पंचे 125। मैंने यहां पर 125 ही लिखा है लेकिन दूसरे हिसाब में लिख दिया, ऋण 1/3।
घात के ऊपर घात मतलब घातों का क्या होगा भाई, गुना। तो 5 की घात 3 गुणित ऋण 1/3 कैसे प्रकट हो गया, तो आप फिर कारण लिखोगे, जबकि a की घात m पूरे की घात n बराबर से a की घात m गुणित n। 3 से 3 कट गया, 5 की घात लग गई कितनी, ऋण 1। ये आपको उत्तर माला में आंसर दिया है, लेकिन वास्तव में आंसर ये नहीं होना चाहिए, आंसर आपका होना चाहिए प्लस में। तो उसके लिए घात को हमेशा धनात्मक रहना चाहिए उत्तर में, ये नियम है। पर उनने ये दिया है तो अपन यही आंसर मानेंगे, लेकिन अगर इसको धन की करना है तो इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब 1, तो 1 आएगा ऊपर, 5 जाएगा नीचे और उसकी घात लग जाएगी 1। तो वास्तविक आंसर आपका होना चाहिए था 1/5। ठीक है, ये हो गया। अब आ गए अपन प्रश्न क्रमांक तीसरे पर। कौन से प्रश्न पर, तीसरा। ठीक है, प्रश्न तीसरा 1.5 का क्या लिखा है भाई, इसमें लिखा है वही तीसरा, सरल कीजिए लिखा है। उसका पहला देखिए क्या लिखा है, 2 की घात 2/3 गुणित 2 की घात 1/5। आपको नियम लिखाया है, जब आधार समान हो और संख्याएं गुणित में हो तो गुना में घातें जुड़ती है। अब भी बताया आपको, ये 2 बार है तो 2 बार का मैं 1 बार 2 लिख दिया और घातों को जोड़ दूंगा, तो 2/3 धन 1/5। आ गई बात समझ। चलिए, आधार संख्या बड़ी दिखना चाहिए, घातें दिखना चाहिए छोटी लिखावट में। 3 और 5 का लघुत्तम आता है 5। 3 से भाग दिया, 3×5=15, 5 बार गया। 5 का गुना 2 में 5 दूनी 10। फिर बोलो 5 एकम 5, सॉरी 1 मिनट, ये मैंने 15 नहीं लिखा है। 3×5=15, 5 दूनी 10। फिर बोलो 5×3=15, 3 एकम 3। ये ठीक है, यहाँ पे मैंने सिर्फ 5 लिखा था। ठीक है, अब बोलेंगे आगे, 2 की घात 10 और 3 13/15, कुछ नहीं हो सकता, यही आपका आंसर, एकदम सरल। इसके बाद बोलिए, इसके बाद जस्ट देखिए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल भी देखिए क्या है भाई, 1/3। 3 की घात है 3, पूरे की घात है 7। ठीक, अगले स्टेप में 1 को स्वयं की कितनी भी घात के रूप में लिख सकते हैं, ये सबको पता है। तो 1 को आप लिखोगे 1 की घात 3, 3 की घात 3, पूरे की घात तो 7 चल ही रही है। ठीक, अगले स्टेप में देखो, अब इनको इकट्ठा लिख सकते हैं, 1/3 पूरे की घात 3 और उसकी घात 7। समझ गए भाई, इसकी भी घात 3, इसकी भी घात 3, तो इकट्ठा लिख के उनकी घात लिख दी। ठीक है, अब देखेंगे, अब आपको पता है घात के ऊपर घात हो तो घातों का क्या होता है, घातों का होता है गुना। 1/3 पूरे की घात 3 गुणित 7, तो क्या हो जाएगा अगली स्टेप में, अगली स्टेप में हो जाएगा 1/3 की घात 3×7=21। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसके बाद अगला देखेंगे, तीसरे का कौन सा सवाल, तीसरे का तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल देख लेंगे भाई, है ना, भाग में घाते घटने वाला है। तीसरे का तीसरा, ठीक है, 11 की घात 1/2 पूरे के बटे में 11 की घात 1/4। आपको बताया जब आधार समान हो बेटा तो भाग में घातें घटती है। अगली स्टेप लिखा 11 का 11, 1/2 ऋण 1/4 हो गया। बहुत अच्छा हो गया, आपको पहले से लिखा चुका हूं, मैं कई बार बता चुका हूं, अंश बटे हर के बीच धन या ऋण का चिन्ह, तो हर की संख्याओं का लेते हैं लघुत्तम। तो 2 और 4 का लघुत्तम आया 4, 2 दूनी 4, 2 बार गया, 2 एकम 2 ऋण 4 एकम 4, 1 एकम 1। अरे 2 का भाग दिया 4 में, 2 बार गया,
2 का गुना 1 में 2 एकम 2, ऋण 4 का गुना 4 में एक बार गया, 1 का गुना 1 में 1 एकम 1, 11 जैसे का वैसा, 2 में से 1 गया 1, ठीक, और यहाँ पर 4। अब बोलेंगे कि भैया ये कहाँ से आ गया आपका ये भागित वाला, तो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा कारण, जबकि a की घात m a की घात n, तब क्या होता है a की घात m ऋण n। ठीक है, चलिए आपकी प्रश्नावली 1.5 भी समाप्त हुई। कल से पार्ट 2। धन्यवाद।